हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर क्या होती है? उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सबका हम सम कर देंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। रोशनी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। रोशनी मॉर्निंग वॉक के लिए गई है एक रेक्टेंगुलर पार्क में, तो उसकी सोसाइटी में। अब उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, पार्क की 100 मीटर लेंथ है और ब्रेथ कितनी है, 75 मीटर। तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है 1 कंप्लीट राउंड में। तो हमने क्या किया, सारी साइड्स को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि 100 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 75, तो ये आ गया 350 मीटर। मतलब एक राउंड में उसने 350 मीटर कवर करा है। अब आपको इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, सारी साइड्स का सम कर देंगे। इन सबका सम करा, ये आ गया 30 मीटर। ऐसे इस फिगर के लिए सबका सम करा तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब कुछ पेरीमीटर देख लेते हैं हम रेगुलर पॉलीगन्स के लिए। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर का मतलब इक्वल, यानी जिनमें इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होती है उनका हम देखते हैं पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स का सम। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम उसको लिख सकते हैं सिंपली 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 4 इंटू साइड। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे आया ये? हम क्या करते हैं, इसमें लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। लेंथ भी 2 बार ऐड हो रही है, ब्रेथ भी 2 बार ऐड हो रही है, तो फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको क्या करना है, इन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें क्या रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास, 4, ब्रेथ है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 7 दैट इज 14, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इनका पेरीमीटर निकालेंगे, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 7, तो सबको ऐड कर देंगे और ये आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा इसका। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का जिसकी साइड आपको 35 सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि क्या करेंगे, सिंपली 4 इंटू 35 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये, 140 सेंटीमीटर। ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 7 करा 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इनका पेरीमीटर निकाल देंगे। एरिया की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर। कोई भी फिगर या ऑब्जेक्ट जितना सरफेस ऑक्यूपाई करेगी वो उसका एरिया कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो कलर्ड पार्ट्स दिख रहे हैं हमें इन शेप्स के, ये क्या है, इनका एरिया है, ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एरिया ऑफ सरफेस को हम मेजर करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो हम उसको SQCM स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर में हम उसको करते हैं मेजर, और ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। मेजरिंग एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स, हम क्या करते हैं, ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स यूज करते हैं जिसका एरिया, हर स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो इसकी हेल्प से हम रेगुलर शेप्स का एरिया निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, इन शेप का एरिया निकालना है जहाँ पे हर स्मॉल स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमने पहली फिगर को देखा, इसमें 9 स्क्वायर्स आ रहे हैं, यानी कि इसका एरिया हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में 15 स्क्वायर्स हैं तो हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन थर्ड फिगर में 8 स्क्वायर्स हैं तो एरिया हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इन रेगुलर शेप्स का आपको यहाँ पे एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम काउंट करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 एंड ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 8 इंटू 3 24 स्क्वायर्स हो गए। तो ये हो गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में ये गिवन है। तो आपको सबके स्क्वायर्स काउंट करने हैं और इनका एरिया बताना है। ऐसे इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे लिख लेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इन सारी फिगर्स का एरिया निकालेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।